Namaste. I am JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will talk about a topic from transportation engineering, which is presentation of traffic data, traffic volume data. As we were studied about traffic volume data in the previous two sessions, the methods, mechanical method and the manual method. Now, how to present it in a map form or how to present it uh, the whatever we collect the data, how to represent it to in the form of um, graph or in the form of diagrams. So this is the presentation of traffic volume data. What is traffic volume data? How to represent it? The data collected during the traffic volume studies are sorted out and are presented in any following forms depending upon the requirement. The first one is traffic flow map. Traffic flow map. What is traffic flow map? Traffic flow map is a map which represent the volume by using bonds proportional to the traffic volume carried. ठीक है, क्या हो रहा है बेसिकली कि हमने एक मैप लिया, उस मैप को हमने ड्रॉ किया, जो रूट्स हैं उसके अलोंग हमने उस मैप को ड्रॉ किया, ठीक है। और वहां पर हमने क्या बताया कि जो भी हमारा वॉल्यूम था, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन से जो भी वॉल्यूम निकला, हमने उसको बता दिया कि इतना वॉल्यूम कैरी कर रहा है पर्टिकुलर ये रूट। और वो कैसे बताया कि उसकी थिकनेस ऑफ लाइन से, उस जो लाइन हमने मैप में मेंशन करी, ड्रॉ करी, उसकी थिकनेस कितनी होगी वो बताएगी कि ट्रैफिक वॉल्यूम किसी भी पर्टिकुलर कितना है, कितने पीरियड पे डिजायर्ड स्केल उसकी क्या है, वो हमको मैप से पता चल जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा ट्रैफिक वॉल्यूम का, हमको डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन फ्लो डायग्राम। इंटरसेक्शन पे कैसे हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम को पता कर सकते हैं? या तो हम ड्रॉ करें कोई एक स्केल पे, या फिर हम क्या करें कि एक ट्रैफिक वॉल्यूम का इंडिकेट करें उस किसी भी एक डायग्राम में इंडिकेट करें, शो करते हुए कि डिटेल ऑफ क्रॉसिंग और टर्निंग जो होती है गाड़ियों की। हम क्या करते हैं बेसिकली वॉल्यूम स्टडी में मैनुअल बाय मैनुअल मेथड कि हम उनका टर्निंग भी पता करते हैं, उनकी डिटेल ऑफ क्रॉसिंग भी पता करते हैं, ठीक है, मैनुअल मेथड से। तो हम क्या करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन को लेंगे, एक इंटरसेक्शन ड्रॉ करेंगे एंड इंटरसेक्शन पे जो भी गाड़ी जिस भी मूवमेंट जितनी भी वॉल्यूम है उनका जैसे भी है, तो वो स्केल लेके हम लोग क्या करेंगे, उसको उस इंटरसेक्शन डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही एक नेक्स्ट है ट्रेंड चार्ट। ट्रेंड चार्ट में क्या करेंगे, पर्टिकुलरली आवरली, डेली या मंथली जो भी हमारा हमने पीरियड लिया, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो भी ट्रेंड रहा हमारा कि इतने 9 to 10 हमारा टाइमिंग जो था वो कम था, फिर टाइमिंग जो था उसमें वॉल्यूम कम था, फिर उसमें उसके बाद इस पर्टिकुलर इस पीरियड में बढ़ गया, फिर इसके बाद इतना हो गया। तो ऐसे करके कुछ ना कोई ट्रेंड, कोई ना कोई ट्रेंड आता है, कुछ ना कुछ वेव्स निकलती हैं। मान लीजिए साइन वेव्स बन रही हैं, मान लीजिए कोई और तरह का डायग्राम बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रेंड चार्ट कहलाएगा कि पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या ट्रेंड होता है, अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड पर अलग अलग क्या क्या उसका ट्रेंड होता है। तो वो किस लिए यूजफुल है, हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, डिजाइन के लिए और रेगुलेशन के लिए हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वेरिएशन चार्ट। वेरिएशन चार्ट हमको ये बताता है कि अलग अलग टाइम पे क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। वो क्या डिसाइड कर, वो उससे क्या हमको मदद मिलेगी कि हम फैसिलिटी बता सकते हैं, रेगुलेशन बता सकते हैं, पीक आवर्स में हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ठीक है। द टोटल ईयरली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इज इन द ईयर इज नोन एज एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ठीक है। जो भी हमारा हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, एक ईयर तक हमने अगर उसको ऑब्जर्व किया, तो उस पूरे ईयर का वॉल्यूम जो भी निकला उसको नंबर ऑफ डेज से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी एनुअल एवरेज निकल जाएगी। ऐसे ही एवरेज निकालते हैं हम, तो हमको यही करना है कि जो भी वॉल्यूम आया उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डेज के, ठीक है, जितने दिन भी हमने ईयर में
उसको ऑब्जर्व किया है, या फिर अगर हमने 365 डेज ऑब्जर्व किया है तो उसको 365 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एवरेज सेकंड है एवरेज डेली ट्रैफिक एडीटी, which is the total volume during a given time period in a whole days greater than 1 day and less than 1 year divided by number of days in that time period। मतलब जितना भी हमारा वॉल्यूम था, ठीक है, जो भी हमारा टाइम पीरियड था उस पे जितना भी हमारा वॉल्यूम था, तो वो क्या होना चाहिए, वो पूरे दिन में जितना भी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में एक ऐसा टाइम आता है जब हमारा वॉल्यूम जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है, तो वो पॉइंट, और लेकिन वो क्या हो, पूरे साल भर से लेस हो। अगर हम उसका पिछला डेटा देखें तो वो पूरे ईयर में अगर जितना हो रहा है वॉल्यूम उससे लेस हो, तो उस पीरियड को हम लेके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से, जितने भी टाइम हमने उस वहां पे ऑब्जर्वेशन के लिए लिया था उससे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डेली बेसिस पे जो भी हमारी एवरेज रिपोर्ट थी वो आ जाएगी। सेम है एक है पैसेंजर कार यूनिट। पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है, पीसीयू, कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल को जब हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल को क्या करें, अलग अलग मेंशन करें कि अभी ट्रक गुजरी है, अभी कार गुजर गया, अभी बस पास हुई है, तो ऐसे हम अलग अलग नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है, हमारे लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक पैसेंजर कार यूनिट बनाई, एक ऐसी यूनिट बनाई जिसके रेस्पेक्ट में हमने क्या किया, बाकी सबको मेजर करना स्टार्ट किया। लाइक मान लीजिए मेरे को अब इस पैसेंजर कार यूनिट की मदद से मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ काउंटिंग बतानी है कि इतने नंबर ऑफ काउंटिंग ये पास हुए हैं व्हीकल। अब मैं क्या करूंगी, उसको कैलकुलेट कर लूंगी अपने पैसेंजर कार यूनिट से। पैसेंजर कार यूनिट से कैसे कैलकुलेट करूंगी, मेरे पास आईआरसी ने क्या किया, एक एक इक्विवेलेंट फैक्टर दिया जो कि मेरे किसके इक्वल होता है, पैसेंजर कार यूनिट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो हर एक व्हीकल का उन्होंने क्या किया, एक एक इक्विवेलेंट फैक्टर दिया, तो उससे क्या करूंगी, मैं मल्टीप्लाई करूंगी और मेरी पैसेंजर कार यूनिट बना लूंगी। तो एक कॉमन प्रैक्टिस के लिए कंसिडर करने के लिए क्या हुआ, पैसेंजर कार यूनिट का आविष्कार हुआ, पैसेंजर कार यूनिट को बनाया गया, ठीक है। तो पैसेंजर कार यूनिट क्या है, it is a common practice to consider the passenger car as a standard vehicle unit to convert the other vehicle classes, and this unit is called passenger car unit। अब क्योंकि ये क्यों किया गया, क्योंकि कई बार क्या होता है, मिक्स ट्रैफिक वॉल्यूम होता है, तो उस टाइम पे ट्रैफिक वॉल्यूम और कैपेसिटी हमको पता करने के लिए क्या करते हैं, हम पीसीयू का यूज करते हैं कि हमारे इतनी नंबर ऑफ कार्स या इतनी नंबर ऑफ पैसेंजर कार्स हमारे यहाँ से निकली है, उसको बस हमको क्या करना होता है, अगर हमको अलग अलग व्हीकल क्लास बताने होते हैं तो हम इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वो पूरा एक फैक्टर एक बन जाता है और हमको बार बार अलग अलग को डिफाइन नहीं करना पड़ता। अगर अब इसकी यूनिट क्या होती है, अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर आर में अगर हम उसको कर रहे हैं तो पीसीयू पर आर, अगर किसी लेन के लिए कर रहे हैं तो पीसीयू लेन या फिर आर, ठीक है, पीसीयू पर लेन पर आर, ठीक है। ऐसे ही हम इसको अगर ट्रैफिक डेंसिटी के रूप में कर रहे हैं तो पीसीयू पर किलोमीटर वो हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टडी है हमारी, अब तक क्या बात कर रहे थे हम, वॉल्यूम स्टडी के बारे में बात कर रहे थे, अब हमारी नेक्स्ट स्टडी है स्पीड स्टडी, ठीक है। स्पीड स्टडी क्या होती है, the actual speed of vehicles over a particular route may be fluctuate widely depending upon the several factors, जैसे कि क्या क्या, geometrical features, ट्रैफिक कंडीशन, टाइम, प्लेस, एनवायरनमेंट एंड ड्राइवर। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, कि जो स्पीड है किसी भी एक रूट पे, अगर हमारी कोई स्पीड है व्हीकल की, तो वो किस किस कारणों से चेंज होगी, किस किस कारणों से हमको ब्रेक लगाने पड़ेंगे या हमारी स्पीड में चेंजेस आएंगे, वो कौन कौन से बता रहे हैं हम, जियोमेट्रिकल फीचर, कोई भी जियोमेट्रिक फीचर हो, ट्रैफिक कंडीशन हो, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, ट्रैफिक स्मूथ है, ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक हो रहा है, ठीक है, टाइम वहाँ पे कैसे कितना लग रहा है, प्लेस कैसा है और इन्वायरमेंट क्या है, और ड्राइवर के खुद की कैपेसिटी पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब स्पीड स्टडी के अंदर कुछ पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हैं, जैसे कि स्पॉट स्पीड। स्पॉट स्पीड क्या होती है, पर्टिकुलर लोकेशन पर, ठीक है,
उस पर्टिकुलर लोकेशन पे उसकी किसी एक विकल्प की स्पीड क्या है, इंस्टेंट स्पीड क्या है, वो क्या कहलाएगी, स्पॉट स्पीड कहलाएगी। एवरेज स्पीड क्या कहलाएगी, किसी भी एक जर्नी में, ठीक है, हर विकल्प की कोई भी एक विकल्प, बहुत सारे विकल्प है पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वो पास होंगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी विकल्प पास हुए उन सबकी स्पॉट स्पीड का जो भी एवरेज होगा वो हम क्या करेंगे, उसको एवरेज स्पीड के रूप में बताएंगे। मान लीजिए 10 विकल्प क्रॉस हुए पर्टिकुलर एक लोकेशन से, उन सब की हमने क्या करी, स्पॉट स्पीड हमने कैलकुलेट करी। हमारे पास स्पीडोमीटर होता है, उससे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं स्पीड को, ठीक है। स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली। अब उस 10 स्पीड की हर एक की अलग अलग स्पीड आई, उनको प्लस किया, अपॉन क्या कर दिया, 10 डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो इससे जो मेरी स्पीड निकलेगी वो मेरी एवरेज स्पीड होगी उस पर्टिकुलर हाईवे की या पर्टिकुलर हाईवे के किसी भी पॉइंट की, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी रनिंग स्पीड। रनिंग स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड मेंटेन बाय अ व्हीकल ओवर अ गिवन कोर्स while the vehicle in the मोशन। कोई भी अगर व्हीकल मोशन में है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ती है ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रनिंग स्पीड कहेंगे। रनिंग स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ कोर्स, पर्टिकुलर उस एरिया की लेंथ कितनी है अपॉन रनिंग टाइम, या फिर लेंथ ऑफ कोर्स अपॉन जर्नी टाइम डिलेज माइनस डिलेज, ठीक है। नेक्स्ट है जर्नी स्पीड, या इसको ओवरऑल ट्रैवल स्पीड भी कहते हैं या फिर ओवरऑल स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो भी उस व्हीकल ने जर्नी करी है उसमें जो उसकी स्पीड रही उसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव स्पीड रही उसको हम क्या कहेंगे, जर्नी स्पीड कहेंगे, ठीक है। जर्नी स्पीड को हम निकालेंगे कैसे, जो भी हमारी डिस्टेंस थी वो अपॉन टोटल जर्नी टाइम, कितना टाइम लगा, उस तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूडिंग डिलेज, अगर कुछ डिले भी हुआ तो उसको भी हम काउंट करेंगे, तो उससे क्या होगी, हमारी जर्नी स्पीड निकल जाएगी। नेक्स्ट है ट्रैवल टाइम। ट्रैवल टाइम क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड एंड इज अ simple measure of how all well a road network is operating. That means कि अगर हमारी कोई एक जर्नी है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस है, उसको क्रॉस करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। पहली चीज, उसको क्रॉस करने में मुझे टाइम ज्यादा क्यों लगेगा, या तो वहां पे ट्रैफिक हो जाएगा, ठीक है, या वहां पे ट्रैफिक है, वहां का जियोमेट्रिक डिजाइन सही नहीं है, या सड़क खराब हो रही है, या जो भी है, ठीक है। तो उससे हमको क्या पता चलेगा, वहां का ट्रैवलिंग टाइम पता चलेगा कि इस जर्नी से इस जर्नी को कंप्लीट करने में ये ट्रैवलिंग टाइम है, और डिले हमको अगर हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, और वहां पे क्या हमको और ऑपरेशन यूज करने पड़ेंगे ताकि वो डिलेज जो हो रहे हैं वो सही हो सके, ठीक है। स्पेस मीन स्टडी नेक्स्ट है हमारा, ये हार्मोनिक मीन से निकालते हैं हम लोग, जो भी हमारी एवरेज स्पीड थी, ठीक है, सर्टेन रोड लेंथ की, उसको क्या करते हैं हम, हार्मोनिक मोशन से हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू स्पेस उसके उसका मीन निकाल लेते हैं, और उससे को हम क्या कहते हैं, स्पेस मीन स्टडी कहते हैं। वी एस इक्वल्स टू एन अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1, लिमिट से लेके एन तक अप वी अपॉन 1 अपॉन वी आई, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज बता रखी है मैंने कि वी एस क्या होता है, एन क्या होता है, वी क्या होता है, डी क्या होता है, टी क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही हम टाइम मीन्स पर स्टडी स्पीड निकालेंगे अर्थमेटिक मीन से, और वो क्या होगा, वी टी इक्वल्स टू आई, लिमिट आई से 1 सिग्मा एन तक के, ठीक है, वी आई अपॉन एन, जो हमने यहाँ पे बता दिया है वी टी एन और वी क्या होता है। इससे टाइम मीन स्पीड निकल जाएगी और इससे स्पेस मीन स्टडी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीड स्टडी के दो मेथड, या फिर कह लो, या फिर दो टाइप्स होते हैं। पहला स्पॉट स्पीड स्टडी और दूसरा स्पीड डिले एंड स्टडी, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। And if you have any query, then please mention it in the comment box. I'll resolve it. And this session is powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.